फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 अध्याय नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में इस वीडियो में जो है हम अच्छा से रिवाइज करेंगे। आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में बारीकी से समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इनको सबसे पहले अच्छा से समझ लेते हैं अपने कॉपी में। 4 और वर्ग है 8वीं, इसमें हमें समझना है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन को अंग्रेजी में कहा जाता है डाटा मैनेजमेंट। लीजिए आंकड़ा, मान लीजिए आंकड़ा हमारा होता है, अगर मान लीजिए आप लोग को कह दे कि एक मंथ में कितने महीने होते हैं, तो आप लोग बताइएगा 12। तो ये 12 क्या होगा, हमारा आंकड़ा होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, आंकड़ा होगा। इसी प्रकार आप लोग को कोई कह दे कि एक जो है हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो ये 7 दिन हमारा होता है आंकड़ा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, गिनतियों की संख्या वो सब हमारा होती है आंकड़ा। तो आप लोग आंकड़ा को समझ गए होंगे। उसके बाद देख लीजिए इसमें जो है पहला टॉपिक है चित्रलेख। चित्रलेख को अंग्रेजी में कहा जाता है पिक्टोग्राफ। अब देख लीजिए चित्रलेख में जो है इस प्रकार ये चित्र दिया है, इस प्रकार एक चित्र दिया है और इसमें देख लीजिए बराबर में लिखा है एक संकेत 10 गिलासों का उत्पादन को बनाता है। जो ये गिलास है, ये गिलास जो है हमारा एक संकेत जो है हमारा 10 गिलासों का उत्पादन करता है। एक गिलास जो है हमारा 10 गिलासों का उत्पादन करता है। तो इसमें देख लीजिए जनवरी, ये जनवरी का माह है और इन जनवरी के माह में हमारा कितना गिलास है, 4 गिलास है। तो इसमें देख लीजिए एक गिलास जब 10 गिलासों का उत्पादन करता है, तो इसमें 10 गिलास कितना गिलासों का उत्पादन करेगा, 40 गिलासों का उत्पादन करेगा। तो इसमें जनवरी में कितना हो जाएगा, 40 गिलास हो जाएगा, तब एक गिलास जब 10 गिलासों का उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार देख लीजिए फरवरी, फरवरी में जो है हमारा कितना गिलास है, 6 गिलास है। तो एक गिलास जब 10 गिलासों का उत्पादन करता है, तो 6 गिलास हमारा 60 गिलासों का उत्पादन करेगा। उसके बाद मार्च, मार्च में हमारा क्या है, 2 गिलास है। तो एक गिलास जब 10 गिलासों का उत्पादन करता है, तो 2 गिलास हमारा 20 गिलासों का उत्पादन करेगा, जब एक गिलास जो है 10 गिलासों का उत्पादन करता है। तो अप्रैल में देख लीजिए, अप्रैल में हमारा है 4 गिलास। अब देख लीजिए इसमें जो है एक गिलास, यहाँ देख लीजिए एक एक गिलास जब 10 गिलासों का उत्पादन करता है, तो 4 गिलास हमारा 40 गिलासों का उत्पादन करेगा। ये इसमें जो है चित्रलेख, चित्रलेख के माध्यम से समझाया गया है। ये चित्र हमारा दे दिया है और इनको जो है हमारा चित्रलेख के द्वारा समझाया गया है। जब इसमें दे दिया है एक गिलास 10 गिलासों का उत्पादन करता है, तो इसमें आप लोग को बहुत सारा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपका प्रश्न पूछा जाए कि मार्च के महीने में कितने गिलास उत्पादन हुए। मान लीजिए मार्च के महीने में आप लोग को पूछ दिया जाए कि कितने गिलास उत्पादन हुए, तो आप लोग क्या बताइएगा। तो देख लीजिए इसमें जो है 2 गिलास है, जब एक गिलास हमारा 10 गिलासों का उत्पादन कर रहा है, तो इसमें 2 गिलास है तो 20 गिलासों का उत्पादन करेगा। तो आप लोग क्या बताइएगा, 20 गिलासों का उत्पादन। और इसी प्रकार इसमें पूछ दे कि किन दो महीने में समान गिलास उत्पादन हुआ है, एक समान गिलास उत्पादन हुआ है, तो आप लोग क्या बताइएगा। तो देख लीजिए जनवरी में जो है हमारा 4 गिलास है, ऐसे 4 गिलास है, और अप्रैल में भी हमारा कितना गिलास है, 4 गिलास है। तो आप लोग बताइएगा जनवरी और अप्रैल में जो है समान गिलास का उत्पादन हुआ है। इसमें भी 40 गिलासों का उत्पादन हुआ है, इसमें भी 40 गिलासों का उत्पादन हुआ है। एक गिलास 10 गिलासों का उत्पादन करता है। और इसी प्रकार आपको पूछ दे कि किन किन महीने में सबसे कम गिलासों का उत्पादन हुआ है, तो आप लोग क्या बताइएगा। इसमें देख लीजिए ये जो मार्च के महीने में है, इनमें कम गिलासों का उत्पादन हुआ है, 2 गिलासों का उत्पादन हुआ है। तो 2 गिलास कितना गिलासों का उत्पादन करता है, तो हमारा 20 गिलासों का उत्पादन करता है। इसी प्रकार और आप लोग को प्रश्न पूछ दे सबसे अधिक किस माह में गिलासों का उत्पादन हुआ है, सबसे अधिक पूछ रहा है किस माह में गिलासों का उत्पादन हुआ है, तो आप लोग क्या बताइएगा। फरवरी के माह में हमारा कितना गिलास है, 6 गिलास है। तो एक गिलास जब हमारा 10 गिलासों का उत्पादन करता है, तो ये 6 गिलास हमारा 60 गिलासों का उत्पादन करेगा। तो ये हमारा चित्रलेख था। ये आप लोग चित्रलेख के माध्यम से समझ गए होंगे। और तो अब देख लीजिए हमने तो चित्रलेख के बारे में समझ गए होंगे। जब इस प्रकार दिया रहता है तो और इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। इन सारे बारे में हमने अच्छा से समझ लिया। अब देख लीजिए चित्रलेख के बारे में समझ गए हम। अब समझते हैं हम इसके बाद देख लीजिए दूसरा टॉपिक है हमारा दंड आलेख, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बार ग्राफ्स। अब देख लीजिए मान लीजिए आपके जो है पुस्तकालय में इस प्रकार यहाँ पुस्तक दे दिया रहा है और इनके पुस्तकों की संख्या दे दिया रहा है इस है। तो मान लीजिए आपके पुस्तकालय में, आपके स्कूल में जो है आपके पुस्तकालय होंगे, उस पुस्तकालय में मान लीजिए इंग्लिश के बुक जो है हमारा 10 बुक हैं, और इसी प्रकार मैथ का जो है हमारा 20 पुस्तक है, और हिंदी का हमारा 35 है, और साइंस का जो है हमारा 40 है, और सोशल साइंस का 50 है। अब इनको आप लोग को कह दिया जाए कि दंड आलेख में बदलिए, तो आप लोग कैसे बदलेंगे। तो ये देख लीजिए ये क्या है, हमारा दंड आलेख है। ये जो है इस प्रकार 10 तक गया है, ये हमारा दंड आलेख होता है। तो देख लीजिए इनमें जो है सबसे पहले जो है इनकी समान लंबाई होती है, इनकी समान चौड़ाई होती है। ये जो हमारा ये समान चौड़ाई, इसका चौड़ाई जो होता है वो समान होता है।
इनका सारे समान चौड़ाई होते हैं। तो इनमें जो है देख लीजिए, इसमें जो है हमारा देख लीजिए, इसमें जो है इंग्लिश की कितने पुस्तकें हैं आपके लाइब्रेरी में, तो इसमें जो है 10 पुस्तकालय हैं। तो देख लीजिए इनको जो है 10 तक ले गए हैं। और ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है डॉन्ड। और इसमें देख लीजिए मैथ में कितने पुस्तकालय थे, मैथ में हमारा थे 20 पुस्तकालय। तो इसमें देख लीजिए 20 तक ले गए हैं हम। तो आप लोग कहिएगा कि ये आप 1 से 50 तक क्यों नहीं बनाए, तो देख लीजिए 1 से जब 50 तक बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें देख लीजिए 10-10 का अंतर हमने लिखकर बनाया है। 10-10 का अंतर हमने लिखकर बनाया है। आप लोग अंतर देखिएगा तो 50 में से 40 को घटाइएगा तो हमारा 10 आएगा, और 40 में से 30 को घटाइएगा तो 10 आएगा, और 30 में से 20 को घटाइएगा तो 10-10 का अंतर है। ऐसे 10-10 का इसमें अंतर है। तो देख लीजिए इसमें जो है इंग्लिश, ये हमारा सबसे पहले एक्स अक्ष होता है और ये होता है वाई अक्ष। ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये होता है वाई अक्ष। तो देख लीजिए इसमें जो है पुस्तकों की संख्या है और इधर जो है विषय की संख्या है, विषय है हमारा। तो देख लीजिए इसमें जो है इंग्लिश में कितने पुस्तकें थे, 10 पुस्तकें थे। तो इसमें देख लीजिए इंग्लिश को जो है हमने 10 तक ले गया है, ये हमारा होगी 10 तक, इस प्रकार गया है। तो आप लोग कहिएगा कि इनमें जो है अंतर आप 10-10 को क्यों लिखेंगे, 5-5 को भी अंतर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 10-10 का अंतर लिखेंगे, तो आप 5-5 का भी अंतर लिख सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें जो है हमारा पुस्तकों की संख्या, इंग्लिश विषय में जो है हमारा 10 पुस्तकें हैं, तो हमने 10 तक ले गए। उसके बाद मैथ, गणित आप कह सकते हैं, गणित में जो है 20 पुस्तकालय हैं। यहाँ देख लीजिए 20 पुस्तकालय हैं गणित में, तो हमने 20 तक ले गए। और हिंदी में जो है 35 पुस्तकालय है, हिंदी में 35 पुस्तकालय है। तो देख लीजिए 40 और 30 के बीच में हमारा 35 आता है, तो हमने 35 तक ले गया है। और साइंस में हमारा है 40 पुस्तकालय, 40 पुस्तकालय, तो हमने देख लीजिए 40 तक ले गया है। जो ये 35 तक गया है, 40 तक गया है, 50 तक गया है, ये सब होता है हमारा दंड आलेख, ये हमारा होती है। इस प्रकार हमारा सब क्या है जो है दूसरा टॉपिक समझ गए होंगे दंड आलेख के बारे में। अब हम समझते हैं इनसे तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरा टॉपिक है दोहरा दंड आलेख। अब देख लीजिए इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डबल बार ग्राफ्स। तो देख लीजिए दोहरा दंड आलेख क्या होता है। हमने जो है पिछले में जो है हमने दंड आलेख के बारे में, और उसमें जो है बारंबारता सिर्फ एक थी, और इसमें जो है दोहरा दंड आलेख में जो है 2 बारंबारता होगी, 2 बारंबारता होगी। तो देख लीजिए इसमें जो है हमारा विषय दे दिया है इस प्रकार, और इसमें जो है छमाही परीक्षा दे दिया है, और इसमें वार्षिक परीक्षा दे दिया है। अब आपके जो है विद्यालय में जो है 2 प्रकार की एग्जाम होती है, परीक्षा होती है। पहला हमारा होती है छमाही 6 मंथ पर जो होती है, और वार्षिक जो है लास्ट में होती है 12 मंथ पे जो होती है, वो हमारा कहलाती है वार्षिक। तो देख लीजिए कोई बच्चा है जो है इंग्लिश के विषय में जो है उसको 30 नंबर छमाही में मिला है, जो 6 मंथ पर परीक्षा होता है उसमें जो है 30 नंबर मिला है उसको, और जो वार्षिक परीक्षा में जो है उसे 40 नंबर मिला है। और इसमें जो है मैथ में वो लाया है 35 नंबर छमाही परीक्षा में, और जो है वार्षिक परीक्षा में भी लाया है 35 नंबर। और साइंस में जो है 25 नंबर लाया है और छमाही में, और वार्षिक में लाया है 30। और सोशल साइंस में जो है हमारा छमाही में 30 नंबर लाया है, और जो है वार्षिक में लगाया है 50। और उसके बाद हिंदी में लाया है 10 नंबर वार्षिक छमाही में, और 20 लाया है हमारा वार्षिक परीक्षा में। तो देख लीजिए इनमें कुल जो है पूर्णांक इसमें है, पूर्णांक हमारा कितना है 50 पूर्णांक का है, 50 नंबर का है। तो देख लीजिए इसमें जो है ये क्या है हमारा छमाही परीक्षा में इस प्रकार नंबर लाया है, आंकड़ा है उनका, और वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार आंकड़ा है, और इसको ये क्या है हमारा पुस्तकों की संख्या है। तो इनमें आपको करना है दोहरा दंड आलेख में प्रदर्शित कर आपको बताना है। तो देख लीजिए ये हमारा होता है दोहरा दंड में जो है छमाही परीक्षा को जो है ऐसे निरूपित हमने किया है, और वार्षिक परीक्षा को इस प्रकार हमने कॉलर में बताया गया है। तो देख लीजिए इसमें आप लोग को देख लीजिए इसमें जो है इंग्लिश के परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है हमारा वो छमाही में लाया है हमारा 30 नंबर। तो इन ये दंड आलेख जो है हमारा 30 तक ले गए हैं, और वही बच्चा जो है इंग्लिश के विषय में जो है वार्षिक परीक्षा में 40 नंबर ले गया है। तो इसको जो है हमने 40 तक ले गया है। मैथ में जो है छमाही में हमारा लाया है 35 नंबर, तो ये 35 नंबर तक ले गया है, और वार्षिक में भी लाया है वो 35 नंबर। तो इस प्रकार 35 तक ले गए हैं। और साइंस में ले गया है हमारा 25 नंबर तक ले गया है छमाही परीक्षा में, और जो है साइंस में जो है वार्षिक परीक्षा में ले गया है हमारा 30 तक ले गया है। और उसके बाद सोशल साइंस में जो है छमाही परीक्षा में हमारा उसको नंबर पूर्णांक मिला है 30 नंबर, और उसको वार्षिक परीक्षा में मिला है हमारा 50 नंबर। और जो है हिंदी में उसको मिला है 10 नंबर छमाही में, और वार्षिक में हमारा मिला है 20 नंबर। इस प्रकार आपको दे दिया है, इस प्रकार निरूपित हमने कर दिया है दोहरा दंड आलेख में। अगर मान लीजिए ऊपर आंकड़ा नहीं दिया हो, और इस प्रकार आपको जो है दंड आलेख में दे दिया हो, और इसमें आपको कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस दंड आलेख में जो है
किस विषय में जो है समान अंक प्राप्त हुआ है। तो आप लोग क्या बताइएगा। मैथ में जो है देख लीजिए इसमें 25, इसमें भी 35 नंबर, वार्षिक परीक्षा में भी और छमाही परीक्षा में भी 25 नंबर आए हैं। और इसमें जब पूछ दे कि किस दंड आलेख में जो है सबसे अत्यधिक नंबर प्रदान हुआ, पूर्णांक प्रदान हुआ, तो सोशल साइंस में आप लोग बताइएगा 50 वार्षिक परीक्षा में, और इसमें जो है वार्षिक परीक्षा में 50 और जो है छमाही परीक्षा में जो है हमारा 30 नंबर मिला। तो इस प्रकार आपका आंकड़ा दे दिया रहा है और इनको आपको कहे कि देहरा दंड आलेख में प्रदर्शित करें, तो आप लोग इस प्रकार प्रदर्शित कीजिएगा। तो आप लोग जो है तीसरा टॉपिक समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं चौथा टॉपिक्स। अब देख लीजिए चौथा टॉपिक से आंकड़ों का संगठन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब देख लीजिए इस प्रकार दे दिया है आंकड़ा, ये हमारा संख्या होता है, हमारा आंकड़ा। तो देख लीजिए इनका संगठन हमें करना है, तो संगठन करने से पहले जो है आपको जो है बढ़ते क्रम में सजा लेना पड़ेगा। तो देख लीजिए इनमें जो है हमें बढ़ते क्रम में सजा लिया है। आप घटते क्रम में भी सजा लेंगे, तो देख लीजिए बढ़ते क्रम में जो है सबसे छोटा उससे बड़ा हमने लिख लिया है। तो देख लीजिए इनको जो है हमको जो है आंकड़ों का संगठन में हमें प्रदर्शित करना है, यानी आंकड़ों के संगठन में हमको इनको बताना है। तो देख लीजिए इसमें जो है सबसे पहले इनको आप लोग को सजा लेना है, सबसे छोटा उससे बड़ा। उसके बाद जो है आप लोग को जो है इनको आंकड़ों का संगठन में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए इनके आंकड़ा का प्रदर्शित कैसे कर। अब इसमें जो है प्राप्तांक है, और प्राप्तांक में जो है पहला है हमारा एक। तो देख लीजिए एक जो है एक हमने प्राप्तांक में लिखेंगे। और बारंबारता, कुल बार में देख लीजिए एक कितने बार आया है, तो एक बार आया है एक, तो एक इसमें लिख लेंगे बारंबारता में, कुल बार में एक बार में आया है। और उसके बाद 8 यहाँ लिखेंगे, प्राप्तांक में 8 लिख देंगे। और इसमें देख लीजिए इसमें जो है कुल कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद देख लीजिए 10 हमारा है, 10 ऐसे लिखेंगे। और 10 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद हमारा है 15 यहाँ लिखेंगे, प्राप्तांक में पहले 15 लिख देंगे। और 15 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो इसमें भी लिखेंगे 3 बार। उसके बाद देख लीजिए 20 जो है 20 यहाँ लिखेंगे 20। और 20 कितने बार आया है, एक बार में आया है, एक बार आया है। कुल बार में कितने बार में है, एक बार में आया है। 28 कितने बार आया है, 28 कितने, यहाँ लिखेंगे 6 बार। उसके बाद देख लीजिए 28 के बाद हमारा 29 देख लीजिए 29 यहाँ देख लीजिए 29 हमारा कितने बार आया है, 29 हमारा एक बार आया है, तो एक बार लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है 29 के बाद हमारा है 36 देख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ 36 हमारा आया है, 36 आया है 2 बार। और उसके बाद है 38 कितने बार आया है हमारा, एक बार आया है। अब देख लीजिए इनको जो है मिलान चिन्ह में कैसे बदलेंगे। तो देख लीजिए एक को जो है इस प्रकार एक लिख देते हैं, तो ये हमारा एक का मिलान चिन्ह हो गया। अब 8 का मिलान चिन्ह कैसे करेंगे, तो देख लीजिए 8 इसमें जो है 8 प्राप्तांक में 8 है। और इसमें देख लीजिए मिलान चिन्ह में जो है 2 है, तो 2 का मिलान चिन्ह इस प्रकार एक खींच लेते हैं, और ये 2 का मिलान चिन्ह हो गया। और 10 का जो है 10 प्राप्तांक में कितने हैं, कुल बार कितने बार है, 3 बार, तो इसमें को 3 बार में ऐसे लिखेंगे 1 2 3। और 15 जो है 3 बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ये मिलान चिन्ह होगा। और जो है हमारा 20 जो है एक बार आया है, तो 20 को लिखेंगे ऐसे एक बार में। और उसके बाद देख लीजिए ये जो है हमारा 28 कितने बार आया है, 6 बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 में ऐसे काट देते हैं, और ये इस प्रकार छोड़ेंगे तो 6। 4 के बाद ऐसे 5 को काटते हैं, तो हमारा कहलाता है 5, और एक गिने तो हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद देख लीजिए 29 जो है एक बार आया, तो एक ऐसे लिखेंगे। और 36 2 बार आया, तो ये लिखेंगे 1 2। और 38 जो है हमारा एक बार आया, तो 38 को ऐसे एक लिख देंगे। तो देख लीजिए ये को है हमारा, तो मिलान चिन्ह में हो गया। और ये प्राप्तांक में जो कितने बार संख्या प्राप्त है, और उसके बाद कुल बार कितने बार संख्या जो है बार बार आया है, वो हमारा कहलाता है बारंबारता, या आप कह सकते हैं कुल बार। तो आप लोग जो है चौथा टॉपिक समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं पांचवा टॉपिक। देख लीजिए पांचवा टॉपिक से आंकड़ों का वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। अब देख लीजिए इस प्रकार आंकड़ा दे दिया है, और आप कहिएगा कि आंकड़ों का संगठन और आंकड़ों का वर्गीकरण में अंतर है। इसमें जो है आंकड़ा का संगठन और वर्गीकरण में अंतर है। तो देख लीजिए इस प्रकार ये जो है आंकड़ा दिया है, और इनमें जो है सबसे पहले वर्ग अंतराल इस प्रकार सारणी बना देते हैं। उसके बाद मिलान चिन्ह और बारंबारता। अब मान लीजिए हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए इस प्रकार जो है बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में बैठे हैं, और उनमें जो है अंक जो है 1 से जो है 0 से 5 तक कितने नंबर लाए हैं, उनको इसमें लिखना है मिलान चिन्ह में।
और उसके बाद देख लीजिए 5 से 10 के बीच में कितने नंबर लाए हैं वो हमें लिखना है। 10 के 15 के अंतर्गत कितने नंबर लाए हैं वो हमें 5-5 का हमने अंतर लिख लिया है। तो इसमें देख लीजिए 0 से 5 तक कितने आए हैं 7। 7 को कैसे मिलाएंगे, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 में ऐसे काटेंगे और 1 1 और 2 ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5 और 6 7 हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए 5 और 10 के अंतर्गत कितने हैं। 5 और 10 के अंतर्गत हमारा 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे 4 हो जाएगा। और 10 और 15 के अंतर्गत कितने हैं 5 हैं, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 में ऐसे काटेंगे। और उसके बाद 15 से 20 में हमारा है 5, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 5 में ऐसे काटेंगे और 1 है तो 1 ऐसे लिख देंगे। तो देख लीजिए ये तो हमारा क्या होगा, आंकड़ों का वर्गीकरण हो गया। तो इस वीडियो में जो है हमने अच्छा से जो है आंकड़ों का संगठन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में और आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में हमने अच्छा से समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे देखेंगे प्रश्नावली 4.1 के साथ। तब तक के लिए